डियर स्टूडेंट, आज हम लोग की जो स्टडी पे फोकस होगी वह हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोमीटर। और माइक्रोमीटर मतलब मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी हमारी बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सेकेंड यूनिट का एक टॉपिक है। और मेट्रोलॉजी हमने बताया था कि ये ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें कि हम लोग लेंथ और एंगल मेजर करने के तरीके पढ़ते हैं। उसी तरीके में हम लोगों ने काफ़ी सारे डिवाइसेस देखे थे। और लास्ट क्लास में वर्नियर कैलिपर देखे थे लेक्चर नंबर 26 में, आप जरूर देखे होंगे। लेक्चर नंबर 24 में हम लोगों ने ये पढ़ा था आपका मेट्रोलॉजी का पूरा कॉन्सेप्ट। और माइक्रोमीटर में आप जैसा कि देखेंगे ये एक मेन स्केल है और ये बर्नियर स्केल टाइप से ही रहता है जिसको थिम्बल बोलते हैं। यहाँ पे रोटेटिंग स्केल है और ये रेचेट दैट मीन्स की एक फ्रिक्शन स्क्रू है और ये स्पिंडल है। इसको आप रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसी अकॉर्डिंग जो है ये स्पिंडल आगे बढ़ेगा। ये डिवीजन आपको दिख रहा है, ये मेन स्केल डिवीजन है और ये 0 से लेकर के 50 तक का डिवीजन है। ये 50 तक का डिवीजन आपको अभी हम दिखाएंगे डिटेल में। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये रोटेट हो रहा है और ये लॉकिंग डिवाइस है। इसको लॉक थोड़ा टाइट कर देंगे, ये लॉक हो जाएगा। तो इसका डायमीटर आप मेजर कर सकते हैं, लेंथ मेजर कर सकते हैं और इसका लिस्ट काउंट दिया रहता है। ये मेन स्केल की रीडिंग प्लस ये कितना रिवॉल्व हुआ, ठीक है ना, ये सब एक स्केल है, ठीक है ना। इस स्केल को काउंट करते हैं। इस स्केल की कुछ वैल्यू होगी, जनरली वही वैल्यू होती है जो इस इधर रहती है मेन स्केल पे। तो मेन स्केल को और इधर को जोड़ करके कितना राउंड हुआ तो कितना आगे बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग मैच करते हैं हम लोग, ठीक है ना। और ये जो आप देख रहे हैं 0 पे मैच करना जरूरी है और इसीलिए ये चूंकि एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, इसी को स्क्रू गेज भी बोलते हैं। और ये जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ ही जितनी भी मैकेनिकल की इंडस्ट्री हैं, ट्रेड्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेट्रोलॉजिकल, वह सभी जगह यहाँ एक्यूरेसी के तौर पे इसको ज़्यादा यूज करते हैं। कैसे निकालते हैं ये लिस्ट काउंट हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में, लेकिन ये इसका एप्लीकेशन है, इसके ये कंपोनेंट्स हैं, किस तरह से ये मेजर करते हैं। और बहुत हाई एक्यूरेसी 0.73 mm तक ये मेजर कर सकता है। आप इसको आप देखेंगे तो कितना मेजर करना है ये आपको यहाँ बता देगा, ठीक है ना। और ये जो है आपका मेन स्केल अब प्लस ये कितना रिवॉल्व किए उसको ऐड कर देना है। ये तरीका अभी हम बताएंगे। ये डिफरेंट पार्ट्स है, ये रेचेट बोलते हैं, ये थिम्बल्स है, ये स्लीव है आपका, ये जो है आपका स्लीव है, स्पिंडल है, ठीक है ना। और ये एनविल फेस है पकड़ने के लिए, ठीक है ना। और ये एक तरह से डिजिटल वो है, डिजिटल यदि रहता है तो यहाँ पे डायरेक्ट बता देगा रीडिंग आपकी। लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं आप देख लीजिए। तो बेसिकली माइक्रोमीटर का जो आपका स्क्रू गेज है ये मेन स्केल की रीडिंग हो गई, ठीक है ना। प्लस ये जो थिम्बल स्केल है, ये वाली थिम्बल स्केल जो आपका ये थिम्बल देख रहे हैं आप, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जो स्केल है इसकी कितनी रीडिंग है इनटू मल्टीप्लाइड बाई लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट जो है आपका 0.01 0.02 यही सब होता है। उससे आप यहाँ पे जो है टोटल डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो ये लिस्ट काउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जिस तरह से हम बताए थे आपको लास्ट क्लास में कि एक आम को 9 लोगों में बांटना है और उसी आम को फिर 10 लोगों में बांटना है। तो जो 10 लोगों में बांटेंगे तो 9 लोगों के अपेक्षाकृत 10 लोगों वाले में थोड़ा सा आम कम मिलेगा। इसका मतलब जितना कम मिलेगा वही लिस्ट काउंट है, इसको आप समझिएगा, ठीक है ना। उसी तरह से ये लिस्ट काउंट निकालते हैं। यहाँ पे जो है रीडिंग आप देख सकते हैं किस तरह से रीडिंग लेते हैं। तो ये आपका मेन स्केल और ये कितना क्लॉकवाइज रोटेट हुआ इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी डायमीटर निकला मेन स्केल पे और प्लस ये जितना रोटेट किए और इनटू इनटू लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना जो है। अब देखिए ये 2 राउंड का 100 डिवीजन दिखा रहा है, मतलब 100 डिवीजन मतलब 1 mm, मतलब कि 2 बार राउंड लेगा तो 1 mm होगा। एक राउंड में कितना होगा, और एक राउंड में भी ये 50 में डिविजिबल है। तो 1 डिवाइडेड बाई 50 मतलब 0.02 इसका लिस्ट काउंट निकल गया। इस हिसाब से आपको यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो पॉज करके एक एक बार देख करके निकालना पड़ेगा। ये इसके पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हम बता चुके हैं।
देख भी चुके हैं हम लोग, ये माइक्रोमीटर के पार्ट्स हैं। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर को ही बेसिकली स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर भी कहते हैं, क्योंकि ये स्क्रू पे ही आधारित रहता है, ये पूरा स्क्रू थ्रेड पे ही रहता है। भाई स्क्रू रहेगा, रोटेट करेंगे तभी तो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज स्क्रू नट नहीं रहेगा तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इसलिए ही इसको स्क्रू नट थ्रेड, और उस थ्रेड की जो भी वैल्यू रहेगी, ठीक है ना, वह यहाँ पे आप इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आप इंडिकेट कर देते हैं। डिजिटल माइक्रोमीटर, क्योंकि दुनिया डिजिटल हो चुकी है, जिस तरह से ये वर्नियर कैलिपर आप डिजिटल देखे थे, ठीक उसी तरह से आपका डिजिटल माइक्रोमीटर भी आता है। डायरेक्ट आप यहाँ रीडिंग देख सकते हैं। आपको यहाँ पे मेन स्केल स्लीव के ऊपर और थिम्बल का रोटेटिंग स्केल के ऊपर का वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट निकल करके आ जाता है, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी तो वर्नियर का ही है, ठीक है ना। इसी तरह से आपका माइक्रोमीटर भी आता है, डिजिटल माइक्रो डेप्थ माइक्रोमीटर है। ये आप देख करके ही समझ गए होंगे कि इससे हम लोग डेप्थ मेजर करते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा वही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा भी कहीं भी कोई चेंज आपको देखने नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट भी यदि हम आपको बताएं तो बर्नियर का कॉन्सेप्ट और इसका माइक्रोमीटर का कॉन्सेप्ट 90% सिमिलर है, एक्सेप्ट कि आपका जो है यहाँ पे स्क्रू के ऊपर यूज करते हैं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट स्क्रू के ऊपर है, और बर्नियर में डायरेक्ट स्लाइड कर लेते हैं हम लोग। यहाँ भी इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर, डेप्थ, हाइट सब कुछ आप मेजर कर सकते हैं। तो माइक्रोमीटर बिल्कुल समझ में आया होगा। नहीं यदि समझ में आया है तो आप इसको एक बार और देखिए, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ। मैथमेटिकल कैलकुलेशन जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, खास करके बेसिक मैकेनिकल में। आप हायर सेमेस्टर में जाएंगे, यदि मैकेनिकल के आप स्टूडेंट हैं, एग्रीकल्चर के हैं, तो आपको फिर से ये एक बार मौका मिलेगा डिटेल में पढ़ने का। तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे इन सभी वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। खुद भी देखिए, खूब देखिए, जितना ज़्यादा आप देखेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभान्वित होंगे, ये मुझे पूरा का पूरा भरोसा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हेल्दी, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।